आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है बापू के सपनों को साकार करता हुआ स्वच्छ भारत अभियान। आलेख डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। आप प्राध्यापक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता मानवीय संस्कार और जीवन जीने का तरीका रहा। वे देशवासियों को जीवन भर स्वच्छता का महत्व समझाते रहे, उन्हें जीवन में अपनाने की सलाह देते रहे और जनमानस के बीच आचार और व्यवहार में स्वच्छता के मापदंडों का पालन करते तथा करवाते रहे। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर 26 मई 2014 को संभाली और बापू के स्वच्छता के आदर्शों को लेकर उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छता के लिए जागरूक करना, गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना, कूड़ा साफ रखना, शौचालयों का निर्माण करना, खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना निर्धारित किया गया। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में बापू ने भारतीय लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता और आदतों तथा अंधविश्वास के कारण होने वाली उन समस्याओं को लेकर चिंता जताई थी। अपने आश्रम की व्यवस्था के जरिए वे स्वच्छता का संदेश देते रहे। उनका कहना था कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस प्रकार अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे, डरबन के पास फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय आश्रम। इसी प्रकार भारत में भी उन्होंने 2 आश्रम स्थापित किए, अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम और वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम। इन आश्रमों में आश्रमवासी सारे काम स्वयं करते थे, जिसमें खाना बनाने से लेकर स्वच्छता के सारे काम शामिल होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के आदर्शों और मूल्यों को अपनाते हुए स्वच्छ भारत का व्यापक विस्तार करते हुए इसे आम लोगों से जोड़ा। इसलिए स्वच्छ भारत का विस्तार किसी खास संस्थान या सीमित रूप तक नहीं रखकर इसे व्यापक बनाया गया और स्कूल, कॉलेज, गली मोहल्ला, गांव कस्बों से लेकर शहर तक विस्तृत रूप दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन विसर्जन उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की भी पहल सरकार ने की और शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2014 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में शौचालयों की जरूरत को इंगित किया। इसे मानवीय अस्मिता की गरिमा की रक्षा की बड़ी जरूरत बताया। देश के नागरिकों के लिए बेहद भावुक पल था जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताओं और बहनों के शौचालय न होने और उससे होने वाली परेशानियों का दर्द साझा किया। इसी दिशा में स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत से बच्चों की जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसका प्रभाव घर घर तक पड़ा। स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ साफ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर महात्मा गांधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के संबंध में बात करने तथा इसे व्यवहार में लाने के लिए रचनात्मक कार्यों से बड़ी मदद मिली। सरकार ने देश के सभी संस्थानों और आम नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जवाबदेही और सतर्कता तय करने के लिए 15 फरवरी 2016 को सफाई रैंकिंग जारी की। सफाई और स्वच्छता के आधार पर सर्वेक्षण को प्राथमिकता से किया जाने लगा और जल्दी ही इसके उजले परिणाम भी सामने आने लगे। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने की व्यापक योजनाएं शुरू की गईं। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करना, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ तथा स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि इस योजना का हिस्सा बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में देश के करोड़ों लोगों में स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता आई है। अब घर की स्वच्छता जैसा आग्रह सार्वजनिक स्थलों के प्रति भी देखा जाने लगा है। लोग कूड़ा करकट को तय स्थान पर ही डालते हैं। सफाई वाहनों का संचालन स्थानीय निकायों का अहम हिस्सा है। बापू कहते थे कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। स्वच्छ भारत मिशन से देश का मूड बदला है। अब भारत जनता के व्यापक सहयोग से स्वच्छता के उच्च मापदंडों को अपनाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी स्वच्छ और सामर्थ्यवान भारत की परिकल्पना बापू ने की थी। आजादी के अमृत महोत्सव में उनके सपने साकार होते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।